Good morning, student. How are you all? I hope you all fine. So, कल हम लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 रीड किया था और आज के हम इस वीडियो में अभ्यास कार्य करेंगे, मीन्स एक्सरसाइज कार्य। एक्सरसाइज में फर्स्टली आता है हमारा वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट है वर्ड मीनिंग। स्टार्ट करते हैं हम वर्ड मीनिंग। फर्स्ट था परलुब्ध, जो लालच में पड़ गया हो, यानी लालची हो जाना, जो लालच में पड़ गया हो। अपरिचित, अजनबी, अननोन, स्ट्रेंजर, जिसे हम नहीं जानते, वो हमारे लिए क्या होता है? अजनबी। आबद्ध, बंधा हुआ। बाउंडेड जो होता है, आबद्ध, बंधा हुआ। अंतर्वेदना, मन के भीतर का दुख। अंतर मीन्स अंदर, वेदना मीन्स दुख। अंतर मीन्स अंदर का, वेदना मीन्स दुख, यानी मन के भीतर का दुख। अभिष्ट, चाह, मनोरथ। अभिष्ट, चाह या मनोरथ। चीरकाल, चीर होता है लंबे, काल मीन्स समय, लंबे समय तक, यानी बहुत दिनों से या बहुत दिनों तक। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। संपंदित, झकझोरा हुआ। संपत्तित, झकझोरा हुआ या रोमांचित, यानी बहुत, यानी हमें कोई बहुत अच्छी चीज़ लगती है, रोमांचित यानी हम उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो वाला। उद्वेलित, झकझोरा हुआ या फिर ऊपर से बहाया हुआ, या फिर कोई चीज़, देखो किसी भी बर्तन में हम कोई चीज़ डालते हैं वो छिलक जाती है, वो होती है उद्वेलित, बहुत ज़्यादा हो जाना। प्रज्वलित, चमकीला। प्रज्वलित, चमकीला। विलासिता, ऐशो आराम या फिर ऐश्वर्य, जिसे आप इंग्लिश में लग्जरी भी कहते हैं। आडंबर, दिखावा। आडंबर, दिखावा, शो ऑफ करना किसी भी चीज़ का। आडंबर मीन्स दिखावा। हम होती है किसी न किसी चीज़ का दिखावटीपन जब करते हैं, वो होता है आडंबर। यथार्थ होता है वास्तविक, रियलिटी, जो रियल में है, वास्तविक। कर्मयोगी, कर्मयोगी, काम को करने में, काम करने में विश्वास रखने वाला, क्या होता है? काम करने में विश्वास करने वाला कर्मयोगी। कर्मठ, काम में लगे रहने वाला। कर्मठ, काम में लगे रहने वाला। असंयत, अनियंत्रित या फिर बंधनहीन, यानी जिस पर किसी तरह का बंधन न हो। दारिद्र्य, गरीबी या फिर निर्धनता। दारिद्र्य, गरीबी या फिर निर्धनता। दैन्य, दीनता, दरिद्रता। दैन्य, दीनता, दरिद्रता। ह्यूमिलिटी, पराभूत होना, हारा हुआ, तिरस्कृत, यानी हारा हुआ, तिरस्कृत यानी किसी द्वारा छोड़ दिया जाता है, वो होता है पराभूत। बुनियाद, किसी भी चीज़ की बुनियाद रखना, मीन्स नींव रखना, आधारशिला उसकी रखना। आगे आपके एक्सरसाइज में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं, कठिन शब्द, श्रुतलेखन। तो आप इनमें से ये सभी करेंगे, जैसे विद्या, आबद्ध, प्रयत्नशील, गंध मात्र, दारिद्र्य, दैन्य, विघ्न बाधाएं, बुनियाद, तत्पश्चात, प्रवृत्त, आडंबर, कर्मठ, एलोपैथी, होम्योपैथी, संपंदित, प्रज्वलित, उद्वेलित। नेक्स्ट है हमारा पाठ चर्चा, यानी टेस्ट 12 है स्पीकिंग स्किल। जगदीश चंद्र, ये हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर है। जगदीश चंद्र बसु को किस काम में बहुत समय लग रहा था? जगदीश चंद्र बसु क्या कर रहे थे जिसमें बहुत समय लग रहा था? तो वो एक यंत्र बना रहे थे और उस यंत्र में ही बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो क्या आंसर आएगा? जगदीश चंद्र बसु को यंत्र बनाने में बहुत समय लग रहा था। महाराष्ट्र में कौन से 2 कर्मठ त्यागियों के होने की बात की गई है? यानी रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब जगदीश चंद्र बसु को पत्र लिखा था तो उन्होंने महाराष्ट्र के 2 महान त्यागियों की, कर्मठ त्यागियों के काम में लगे हुए त्यागियों की बात कही थी। तो वो कौन कौन थे? वो थे, एक तो था तिलक और दूसरा था प्रांजपे। कौन कौन थे? से थे तिलक और प्रांजपे। दूसरा पत्र किसने किसको लिखा? तो दूसरा पत्र किसने किसको लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने जगदीश चंद्र बसु के नाम दूसरा पत्र लिखा था, और पहला पत्र जगदीश चंद्र बसु ने रविंद्रनाथ ठाकुर को लिखा था। नेक्स्ट है लिखिए, यानी लिखित क्वेश्चन आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में, यानी ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, करने हैं।
पहले पत्र में लेखक क्या पाकर खुश था, यानी जब जगदीश चंद्र बसु ने पत्र लिखा था उसे क्या मिला था जिसको पाकर वह बहुत खुश था, तो जगदीश चंद्र बसु रविंद्रनाथ ठाकुर का पत्र पाकर खुश था, यानी पहले पत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर का पत्र पाकर खुश थे। बसु के अनुसार अधिकांश लोग क्या करते हैं, जगदीश चंद्र बसु के अनुसार अधिकतर लोग अपना कार्य दूसरों पर छिटक कर यानी छोड़कर, अपना बोझ छोड़कर ही चले जाते हैं। तो नेक्स्ट था हमारा जगदीश चंद्र बसु के मन में क्या संघर्ष चल रहा था, तो पूरे जो पत्र उन्होंने लिखा था उस पूरे पत्र में एक ही बात आ रही थी, वो एक अजीब सी कशमकश में थे कि वो या तो इंग्लैंड रहें या फिर अपने स्वदेश लौट आए। वो चाहते थे कि अपने स्वदेश लौट आएँ, लेकिन उनका इंग्लैंड में भी जो कार्य है वो पेंडिंग था, इस वजह से वो नहीं आ रहे थे। तो जगदीश चंद्र बसु के मन में संघर्ष चल रहा था कि वो इंग्लैंड में रहें या फिर अपने स्वदेश यानी अपने देश वापस लौट आए। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कॉम्प्रिहेंसिव। पाठ्यांश पाठ का अंश, पाठ्यांश होता है पाठ का अंश, यानी ये हमारे पाठ में से एक अंश आया है, उसको पढ़कर हमें उस क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। उपयुक्त होता है अच्छे, यानी जो जिस सब्जेक्ट के विषय के ज्ञाता, वो लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का एक जगह मिलन संभव नहीं है, यानी इस युग की विद्या और उस युग की जो प्रकृति थी, नेचर था, वो दोनों का मिलन अब संभव नहीं है। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अब तक अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी। बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। ऐसियत प्रवृत्ति और विलासिता जो बंधनहीन प्रवृत्ति है हमारी, हम किसी तरह का बंधन अपने ऊपर लागू नहीं रखना चाहते, हम किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करते। विलासिता होता है ऐशो आराम, या ना तो हम किसी का बंधन चाहते हैं और हम ऐशो आराम खूब चाहते हैं, तो ये दोनों ही प्रवृत्ति क्या है, हमें भ्रष्ट कर रही हैं। दारिद्र्य को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और जो दारिद्र्य है उसे हम सहज भाव से ग्रहण नहीं पा रहे हैं, यानी गरीबी को हम सहज भाव से अपना नहीं रहे हैं कि हाँ हम गरीब हैं, तो हम उसे अपना ही नहीं रहे हैं। इसलिए हर प्रकार का दैन्य हमें पराभूत कर रहा है। इस बीच एक बार तुम यहाँ आओ, तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखनी होगी। कौन से काम की बुनियाद? वो क्या करना चाहते थे, एक विश्वविद्यालय खोलना चाहते थे, तो सरस्वती नालंदा विश्वविद्यालय वो खोलना चाहते थे, उसी के बारे में इन्होंने बताया है। किस मिलन की बात कही जा रही है? अध्यापकों में इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति के मिलन की बात इसमें की जा रही है। यानी क्या बताया गया है कि उस युग की जो विद्या थी और इस युग में जो विद्या है, हमारी शिक्षा है, और उस युग की जो नेचर था, प्रकृति थी, उसका मिलन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। सच्चा भारतीय बनने के लिए क्या जरूरी है? सच्चा भारतीय बनने के लिए बचपन से ही सादगी को अपनाना होगा, यानी सच्चा भारतीय बनने के लिए बचपन से ही सादगी जरूरी है। दारिद्र्य ग्रहण न करने का आशय क्या है? आशय होता है अर्थ, यानी इस लाइन का क्या भाव है, इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि हम सब जो है गरीबी को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग गरीबी को, जो दीनता है, गरीबी है, निर्धनता है, उसे सहज भाव से ग्रहण करना अपना ही नहीं रहे हैं। तो इस लाइन का यही भाव है कि हम सब जो गरीबी है, निर्धनता है, उसको हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। तो आगे हैं आपके अधिकतम शब्दों में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी भाषा मंजूषा। भाषा मंजूषा मीन्स ये हमारी होती है व्याकरण पर डिपेंडेड होती है, और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी रीडर में हम साथ के साथ व्याकरण का चैप्टर भी कवर कर लेते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। तो फर्स्ट है समझिए और फिर लिखिए, यानी फर्स्ट आपको एक उदाहरण दिया गया है अधिक अंश, अधिकांश, यानी एक संधि है अधिक अंश, ए और ए मिलकर क्या हो गया? आ, अधिकांश। तो समालोचना, समालोचना, सम प्लस में आलोचना, सम प्लस में आलोचना, ये बन जाएगा सम प्लस में आलोचना। में ए और ए मिलकर ए और सम आलोचना, समालोचना, तो यहाँ आएगा आ, समालोचना, सम प्लस में लोचना। छात्रावास, छात्र प्लस में आवास, छात्रावास, छात्र प्लस में आवास। नेक्स्ट है आपका बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्य प्लस में अवस्था, बाल्य
प्लस अवस्था। विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या प्लस में अर्थी। हिमालय, हिम प्लस में आलय, हिमालय हिम प्लस में आलय। नेक्स्ट है मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। है हमारा प्रकाशित, फर्स्ट है हमारा प्रकाशित, तो ये क्या क्या बनेगा, प्रकाश प्लस इत, तो इत क्या है इसके अंदर, प्रत्यय है, और प्रकाश क्या है, मूल शब्द है। ओके, नेक्स्ट है हमारा केंद्रित, केंद्रित है हमारा, केंद्रित बनेगा केंद्र प्लस इत प्रत्यय, केंद्र प्लस इत प्रत्यय। नेक्स्ट है संपादित, नेक्स्ट क्या है, संपादित, तो सम प्लस में, ये 3 शब्दों से बना है, सम प्लस पाद प्लस इत प्रत्यय। जर्जरित, जर्जर प्लस में इत प्रत्यय। शोभित, शोभा प्लस में इत प्रत्यय, शोभा प्लस इत प्रत्यय। विकसित, विकसित किया हुआ, विकास प्लस इत प्रत्यय। तो ये थे हमारे मूल शब्द और ये हैं हमारे प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 1 ऑप्शन ही करेक्ट है। सज्जन, सज्जन होता है अच्छा व्यक्ति, कुजन नहीं, दुर्जन बुरा व्यक्ति, विजन परजन, यानी इसका क्या आएगा, दुर्जन बुरा व्यक्ति। आशा, विपाशा नहीं, दुराशा नहीं, प्रत्याशा नहीं, आशा रखना, निराशा, तो इसका क्या आएगा, निराशा। प्राचीन, प्राचीन होता है, प्राचीन पुरातन मीन्स भी पुराना, इतिहास मीन भी पुराना, प्राचीन का विलोम क्या आएगा, नवीन। यथार्थ, यथार्थ होता है एक तो वास्तव में, और एक होता है कल्पित, कल्पना किया गया। अस्पष्ट नहीं, असत्य नहीं, समझ नहीं। मुक्त, मुक्त तो स्वतंत्र, स्वतंत्र मीन्स भी मुक्त हो गया। बद्ध, बंध मीन्स बंधा हुआ, परतंत्र। मोक्ष, तो क्या आएगा इसका, मुक्त, बद्ध, मुक्त का क्या आएगा, बद्ध। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।